नमस्कार विद्यार्थियों, आपका श्री राणाभाई जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान इकाई 2 आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं के प्रथम पाठ राजनीतिक समाजीकरण पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जहन में ये आता है कि ये अवधारणा किसने दी। तो इसका श्रेय प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हर्बर्ट साइमन ने इस विचारधारा को प्रदान किया और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो ये छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हर्बर्ट साइमन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, तो अपन कह सकते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। यह यूं पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन राजनीतिक सामाजिकरण पुस्तक के लेखक कौन है, तो अपन बता सकते हैं हर्बर्ट साइमन। अब अपन बात करते हैं कि ये राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो इसके बारे में है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका व अमेरिका के राज्यों के अध्ययन के लिए तुलनात्मक राजनीति में अनेक अवधारणाओं का विकास हुआ, या दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति के अंत्य अनुशासनात्मक उपागम पर जोर देने के कारण भी जो है राजनीति विज्ञान में नवीन अवधारणाएं शामिल हो गई। इसके अलावा समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के बढ़ते अंतर संबंधों के फलस्वरूप कई समाज शास्त्रीय संकल्पनाएं शामिल हो गई, जिसमें राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता व राजनीतिक समाजीकरण प्रमुख हैं। इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण समाजशास्त्रीय समाजीकरण से भी प्रभावित है। अब अपन चलते हैं समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण दो शब्द से मिलकर बना है समाजीकरण। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समुदाय के रीति रिवाज, परंपराओं, मूल्यों, मान्यताओं अर्थात शास्त्रीय लक्षणों का उस पर प्रभाव पड़ता है और वो समाज का सक्रिय सदस्य बनता है। हर समाज में जो है व्यक्ति समाज के समुदाय में व्यक्ति मालिक जो है अपने बोलने का, पाठ पूजा पद्धति का, खान पान का, रहन सहन का आदि बातें सीखता है। तो इस प्रक्रिया को जो है अपन समाजीकरण कहते हैं। अब चलते हैं राजनीतिक समाजीकरण। जिस प्रकार समाजीकरण एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार राजनीतिक समाजीकरण भी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक की जो अवधारणाएं हैं, रीति रिवाज है, उनकी प्रथाएं हैं, वो ग्रहण करता है और अपनी राजनीति के प्रति अपनी समझ विकसित करता है। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति में राजनीतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करती है। अब चलते हैं इस प्रकार इसकी आदर्श के बारे में। तो राजनीतिक समाजीकरण में हर देशों में अलग अलग इसकी व्यवस्था के आदर्श होते हैं। तो भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसकी राजनीतिक व्यवस्था का आदर्श है लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं स्वतंत्र समाज। दूसरी तरफ जो साम्यवादी देश है चीन, तो वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था के आदर्श है साम्यवादी व्यवस्था एवं पंच समाज। अब अपन राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा। तो आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण की जो परिभाषा है वो है राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है
तथा उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। ये बात जो है आमंड एंड पावेल के अनुसार दी। तो कई बार ये परिभाषा पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न आ सकता है। यह परिभाषा देकर ये परिभाषा किसने की दी, यह प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं कावानाद्य के अनुसार। तो कावानाद्य ने राजनीतिक सामाजिकरण की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है। राजनीतिक सामाजिकरण एक शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। तो इन परिभाषाओं के विश्लेषण से हम इसकी निम्न विशेषताएं बता सकते हैं, इसकी प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं कि राजनीतिक सामाजिकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलती रहती है, दीर्घकालीन प्रक्रिया है। तो ये इसकी अपन जो है विशेषताएं दे सकते हैं। अब आता है राजनीतिक सामाजिकरण के साधन। तो राजनीतिक सामाजिकरण के अंतर्गत बहुत से साधन हैं जो व्यक्ति को राजनीतिक समाज को राजनीतिक से प्रभावित करते हैं। तो उसमें पहला आता है परिवार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली। ये व्यक्ति की प्रथम पाठशाला मानी गई है। बालक परिवार के अंदर माता पिता की आज्ञा पालन सीखता है, विभिन्न लोगों के साथ उठने बैठने का अनुभव होता है और कई बार तो आज्ञा पालन के तहत उनको सत्ता का बोध होता है। कभी जो परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठता उठता है, कभी अपनी रूठ जाता है तो अपनी बात को मनवाने के लिए दबाव का सिद्धांत का भी इसमें अनुभव होता है। तो इस प्रकार जो है परिवार भी जो है व्यक्ति में राजनीतिक सामाजिकरण को प्रभावित करता है। अब दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऐसी मान्यता है कि जिस परिवार का मुखिया जो व्यक्ति होता है वो जिस राजनीतिक दल को मान्यता देता है, ठीक परिवार के दूसरे सदस्य भी उसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर उसकी विचारधाराओं को मानते हैं। इस प्रकार जो परिवार है वो राजनीतिक सामाजिकरण को प्रभावित करने का एक साधन है। दूसरा आता है शिक्षण संस्थाएं, टीचिंग इंस्टीट्यूट। बालक परिवार में जो भी राजनीतिक समझ विकसित करता है वो शिक्षण के माध्यम से बहुत ज़्यादा जो है गेन हो जाती है और उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। विद्यार्थी के लिए शिक्षण संस्थाएं जो है राजनीतिक सामाजिकरण को प्रभावित करने का बहुत ही प्रभावकारी साधन है। इसके अंतर्गत मुख्य जो भूमिका होती है वो होता है शिक्षा का पाठ्यक्रम शिक्षा में, और उसके सहपाठी जो मंडली होती है उन सब का जो है विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग आते हैं उनके विचारों से उनके बीच विभिन्न विचारधाराएं आकर के, और जो शिक्षक का दृष्टिकोण होता है राजनीति के प्रति, जिस विचारधारा या दृष्टिकोण को शिक्षक अपनाता है तो उसका प्रभाव बालक पर भी पड़ता है। इसलिए ये शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जो है राजनीतिक सामाजिकरण प्रभावित होते हैं। तीसरा है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी अपनी राजनीतिक मूल्यों, विचारधाराओं, मान्यताओं के कारण जो है व्यक्तियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आजकल कहते हैं कि आजकल जो है इसका राजनीतिक पार्टियों का जो प्रभाव है या चुनाव जो है वो मीडिया के दफ्तरों से लड़े जाते हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही वो अपनी नीतियों, विचारों, परंपराओं का विचार विमर्श करते हैं, जिसका जनमानस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स, जिसमें आता है राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय परेड आदि। इनका भी जो है इनके भावों को ग्रहण करके जो है उसमें व्यक्ति को जो है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होता है, जिससे इनका राजनीतिक सामाजिकरण पर प्रभाव पड़ता है। अगला है जनसंचार के साधन, मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। जनसंचार के साधनों में प्रमुख रूप से टीवी है, रेडियो है। संचार के साधन के अंतर्गत समाचार पत्र है, टीवी है, रेडियो है। इनके माध्यम से जो है लोगों को जो राजनीतिक सिद्धांत है, नियम है, उनका प्रचार प्रसार करके एक जनमत को प्रभावित करते हैं
और इस प्रकार से जो है राजनीतिक समाजीकरण के प्रभावित करने में ये 5 प्रमुख साधन हैं जो प्रभाव कायम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।